हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए अपन आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा डेरिवेशन जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आज की ये वीडियो आपने देख लिया तो इस डेरिवेशन को ऐसे सॉल्व आप कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के माध्यम से मैं किसी भी डेरिवेशन को करना आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा डेरिवेशन अपन आज करने वाले हैं। तो आज का जो डेरिवेशन है उसका टाइटल आप पढ़ पा रहे होंगे, उसकी हेडिंग आप पढ़ पा रहे होंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। आपके पास एक बिंदु आवेश है, मान लीजिए ये बिंदु आवेश आपका कोई आवेश बिंदु आवेश Q है, ठीक है, और इस बिंदु आवेश Q से कुछ दूरी पर मान लेते हैं R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। जिस बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना आपको करनी है। ये देखने में आसान टॉपिक लगता है, बट जैसे ही बच्चे डेरिवेशन करने जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा स्टेप लिखता हूं, एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं, जिस बॉक्स में मैं स्टेप बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आपको स्टेप फॉलो करना है और पूरा डेरिवेशन आपका आ जाएगा। सबसे पहले तो वैद्युत विभव की परिभाषा से आप विभव का सूत्र लिखेंगे, जो कि होता है V बराबर W/Q। अब किसी भी बिंदु पर विभव निकालने के लिए दो चीज आपको चाहिए, एक तो कार्य चाहिए और एक आवेश चाहिए। तो आवेश हम वो लेंगे जिस परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश को अगर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाते हैं तो किया गया कार्य और इस आवेश का अनुपात इस बिंदु का विभव कहलाता है। तो चूंकि हमें इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो हमें कोई ना कोई आवेश को अनंत से लाना पड़ेगा। वो हम मान लेते हैं कि हम जो आवेश ला रहे हैं वो आवेश है Q0। तो इसलिए हमें विभव निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो W और दूसरा Q0 की, यानी आवेश की। तो आवेश तो हमें पता है Q0, लेकिन W नहीं पता, तो हम W निकालेंगे। और W निकालने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा W निकालेंगे, DW का मान निकालने के बाद पूरा जो है वो किया गया कार्य निकालेंगे। अनंत से बिंदु P तक लाने में पूरा किया गया कार्य निकालेंगे, तो ये DW का समाकलन हो जाएगा। और इसी W का मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 यानी पहले वाले में पुट कर देंगे, तो V का मान आपका निकल के आ जाएगा, जो कि होगा आपका KQ/R। ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस स्टेप को फॉलो करेंगे अपन तो हम जो है वो इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। अब यहां से बच्चों ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि यहां से मैं डेरिवेशन सॉल्व करना शुरू करता हूं। एक एक पॉइंट को बताते चलूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, मैं स्टेप लिखूंगा, लेकिन आपको कॉपी में डेरिवेशन सॉल्व करते समय स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि स्टेप मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो और अच्छे से डेरिवेशन को आप समझ पाएं। स्टेप नंबर 1, आप कुछ बातें लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश Q है, चित्र में एक बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। जिस बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए माना हमने एक आवेश परीक्षण आवेश Q0 लिया जो कि अनंत पर स्थित है। अब इस अनंत पर स्थित Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो W है, और इस परीक्षण आवेश का मान Q0 है। तो इस स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव परिभाषा से V बराबर हो जाएगा कितना, W/Q0। सबसे पहला स्टेप इतना लिख के आपको समीकरण नंबर 1 लिख देना है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं। 2x स्पीड पर भी आप देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है। समझ में सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं चाहता नहीं कि आपका समय भी जाए और आप समझे भी ना। मैं ये चाहता हूं कि समय दे रहे हैं तो चीजें बिल्कुल बढ़िया से समझ पाए। पहला पॉइंट आपने लिख दिया। स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया।
4 से 5 स्टेप में आपका सूत्र आपके पास होगा। हमें विभव इस बिंदु पर अगर चाहिए, इस बिंदु P पर अगर हमें विभव चाहिए तो हमें 2 चीज निकालना पड़ेगा, एक तो कार्य, एक परीक्षण आवेश का मान। तो परीक्षण आवेश का मान तो हमें पता है Q0, कार्य का मान हमें नहीं पता है कि W क्या है। तो कार्य को निकालने के लिए एक हम प्रोसेस अपनाएंगे और इस प्रोसेस को अगर आपने सीख लिया, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। प्रोसेस कुछ यूं अपनाएंगे बच्चों कि हम मान लेंगे कि हमारे पास ये Q आवेश है जो कि ये स्थित है, और इस Q आवेश से कुछ दूरी पर हमारे पास एक दूसरा आवेश है Q0। ठीक है, कुछ दूरी पर मान लेते हैं, ये दूरी कितना मान लेते हैं, ये दूरी मान लेते हैं हम x, कि x दूरी पर हमारे पास कोई आवेश है जिसका मान है कितना, Q0। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस पर भी कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, इस पर भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, दोनों धनावेश है। और धनावेश मतलब दोनों एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा जो कि इधर की साइड होगा। जो बल की दिशा होगी वो किधर की साइड होगी, इधर की साइड होगी। ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी, और ये आवेश इस आवेश पर कितना बल लगाएगा। तो भाई 2 आवेश हैं, आवेशों के बीच की दूरी कुछ है जो कि है x। तो 2 आवेश एक दूसरे पे जो बल लगाते हैं वो किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कूलाम के नियम से। तो अब हम यहां पे स्टेप नंबर 2 हेडिंग डाल के और यहां पे लिखेंगे कुछ बातें। डैश डैश मतलब आपको लिखना है बच्चों, मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए डैश डैश करके मैं बातें सिर्फ बता दे रहा हूं आपको। यहां पे आप लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हमें जिस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाना है, उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी उस परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य के मान को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स लेने होंगे या कुछ महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करना होगा। इसके लिए हमने माना बिंदु आवेश Q से x दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लिया है। ठीक है, अब इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर। ठीक है, इस आवेश ने इस आवेश पर एक बल लगाया, जो बल का मान ये है, और चूंकि बल एक सदिश राशि है तो मान आ गया, तो इसकी दिशा भी चाहिए, तो दिशा इधर की साइड है क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ आई। हमने ये कहा कि हम इस आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, और किधर की दिशा में, ये बल इधर लग रहा है, हम इस आवेश को थोड़ा सा अल्प विस्थापित करते हैं इधर की साइड। तो अगर हम इस Q0 को इधर की तरफ लाएं तो हम कितना विस्थापित कर रहे हैं, dx विस्थापित कर रहे हैं, मतलब छोटा सा खिसका रहे हैं, छोटी सी दूरी तक खिसका रहे हैं, अल्प विस्थापित कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि बल इधर लग रहा है, हम आवेश को इधर खिसका रहे हैं, तो बल के विरोध में कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हमें बल के विरोध में कुछ काम करना पड़ेगा तो वो काम कितना होगा वो हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिएगा। हम इस Q0 आवेश को थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, तो इसके लिए जो किया जाने वाला कार्य होगा वो भी थोड़ा सा होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि Q0 आवेश को अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कार्य बराबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, W बराबर F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन, जानते हैं ना। यस सर, भाई होशियार स्टूडेंट हैं आप, झूठ नहीं बोलना है। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F और इंटू विस्थापन कितना किया हमने, dx विस्थापन किया। अब ये F क्या है, ये F है इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, जो कि कितना है, तो dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x स्क्वायर है और इंटू dx, तो dx है।
अगर मैं यहां पे बच्चों माइनस लगा दूं, यहां पे भी माइनस लगा दूं, तो क्या आप मेरी तरफ ऐसे घूरेंगे? मतलब क्या आपको बुरा लगेगा? नो सर। क्यों नहीं बुरा लगेगा? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इन दोनों आवेशों पर, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल की दिशा इधर है और हम इस आवेश को इधर ला रहे हैं। तो जब बल के विरोध में काम किया जाता है तो चिन्ह माइनस में रहता है। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित किया जाता है कि हम जो है वो काम बल के विपरीत दिशा में कर रहे हैं, और विपरीत के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह लगता है। अच्छा जी, हमने ये छोटा सा काम निकाल लिया, छोटा सा कार्य निकाल लिया। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि इस आवेश को छोटा सा, मतलब थोड़ी सी दूरी खिसकाने में किया गया कार्य निकाल लें। अगर ये कार्य हम निकाल लेते हैं तो हम अनंत से इस आवेश को बिंदु P तक लाएंगे, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इस छोटी सी दूरी खिसकाने में किया गया कार्य हमारा इतना है, छोटी सी दूरी तक खिसकाने में किया गया कार्य इतना है। तो अनंत से इस Q0 आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो उसी को लिखने के लिए आप यहां पे लिखेंगे, अतः अनंत से Q0 आवेश को या Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये इतना में लिखेंगे आप। तो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर इंटीग्रेशन dW। लेकिन आप सभी स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होंगे कि सर ये dW को इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा सारा? कहां से कहां तक करना है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं हम कहां से ला रहे हैं बचवा Q0 आवेश को, अनंत से कहां तक ला रहे हैं? तो इस बिंदु आवेश से r दूरी तक ला रहे हैं। तो हम समाकलन करेंगे अनंत से r तक। अनंत से r तक अगर छोटे छोटे कार्य को जोड़ देंगे तो वो पूरा कार्य आ जाएगा इस Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में। समझ आया? और कार्य आ गया तो इस समीकरण नंबर 1 में कार्य का मान रख दीजिए, विभव का मान आ जाएगा। अरे सर मजा आ गया एकदम, बिल्कुल सही बात है। अब चलिए पूरा प्रोसेस अब अपनाते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे इस dW का मान यहां से रख दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए ना बचवा, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, और जैसे ही समीकरण नंबर 2 से dW का मान उठा के यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन अनंत से लेके r तक हमें इंटीग्रेशन करना है, और dW का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। जितना अचर है सबको बाहर निकाल लीजिए। तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 आपका अचर है, तो इसको बाहर निकालिए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और इंटीग्रेशन अनंत से लेके r तक, और किसका? 1/x स्क्वायर इंटू dx, और 1/x स्क्वायर को हम x टू द पावर -2 लिख सकते हैं dx। लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए, आप सभी स्टूडेंट्स ने समाकलन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन x टू द पावर n मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो, जैसे x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x की पावर 8 हो, x की पावर 5 हो। अगर x टू द पावर n का समाकलन हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1। तो यहां पे n की जगह पे बेटा क्या है? -2 है। तो अगर इसका समाकलन हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x टू द पावर -2 प्लस 1 और बटे में -2 प्लस 1। भाई n प्लस 1 कर दिया, और कहां से कहां तक हमें समाकलन करना है? इन्फिनिटिव से लेके r तक। समाकलन का चिन्ह हटा दिया तो हमने ब्रैकेट के ऊपर ये लिमिट लगा दिया है। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर बेटा कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1, और 2 में से 1 गया -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1/x। x टू द पावर -1 मतलब क्या? 1/x, किसी की पावर -1 मतलब 1 बटे में वो चीज। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इन्फिनिटिव से लेके कहां तक करना है? अवकलन समाकलन r तक। अब देखिए, अब अपर लिमिट पहले पुट करते हैं और लोअर लिमिट बाद में पुट करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह पे एक बार r पुट कर दीजिए और एक बार x की जगह पे अनंत पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1/r, और माइनस लोअर लिमिट तो -1/इन्फिनिटिव,
और अनंत 1/अनंत मतलब 0 खत्म हो जाएगा वो, तो -1/r आ गया। तो W बराबर कितना आ गया, ये तो हम लोग छोड़ ही दे रहे हैं बच्चों, तो कोई ना, इसको भी लिखते चलते हैं क्योंकि ये वाला छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू क्यू नॉट को हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। इंटू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को के लिख सकते हैं और क्यू और इंटू क्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कैपिटल W कितना आ गया, -1/x की पावर -1/x और लिमिट कितना है अनंत से लेके r तक और इंटू के क्यू नॉट। सही है, सही है सर। लिमिट पुट करिए तो ये हो जाएगा -1/r और -1/अनंत, फिर के क्यू नॉट। अब सीधे आ गया W बराबर क्या आ गया बच्चों, -1/r और इंटू के क्यू नॉट। अब वैल्यू रख दीजिए k का, तो k का मान आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट और बटे में r है तो r लिख दिया, माइनस में ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस W की वैल्यू को उठा के कहां रख देना है, दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। W की वैल्यू को बेटा हम कहां लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। एक चीज कुछ, ठीक है। अब W की वैल्यू को अपन कहां लिख सकते हैं, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। W की वैल्यू को हम कहां लिखें, W की वैल्यू को हम लिखेंगे, अगर इस W की वैल्यू को उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा V का मान निकल के आ जाएगा। तो अब यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से V बराबर होता है W/Q0। अब W का मान रखने पर यहां पे लिखेंगे W का मान रखने पर, और जैसे ही W का मान रखेंगे आपके पास बिंदु P पर निकलने वाला वैद्युत विभव का फॉर्मूला आ जाएगा। तो V बराबर आ जाएगा, W का मान क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट r और बटे में Q0 है। इस Q0 से इस Q0 को काट दीजिए तो V बराबर आ गया आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और ये है बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन। मुझे उम्मीद है बच्चों कि पूरे प्रोसेस में आप साथ दिए होंगे और यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स ने सफलतापूर्वक चीजें सीखी होगी, चाहे पूरी चीज क्यों ना हो, सारी चीज सीखी होगी। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स से कहा कि स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले स्टेप में अपन ने विभव की गणना कर ली, विभव का फॉर्मूला लिख दिया परिभाषा से। दूसरे स्टेप में हमने ये कल्पना किया कि हमें कार्य निकालना है, तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस अपनाया कि इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर x दूरी पर एक छोटा सा परीक्षण आवेश Q0 ले लिया। अब इस Q0 को थोड़ा सा खिसका के देखा कि कितना काम करना पड़ रहा है। तो इस Q0 को रखते ही इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगेगा, जो बल हम कूलाम के नियम से यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। अब इस Q0 को थोड़ा सा खिसकाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 में आपने थोड़ा सा खिसकाने में, Q0 आवेश को थोड़ा सा खिसकाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब जब थोड़ा सा खिसकाने में कार्य निकाल लिया तो स्टेप नंबर 4, अब Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में, यानी पूरा खिसकाया जा रहा है, अनंत से लेके बिंदु P तक लाया जा रहा है। तो उस स्थिति में कितना कार्य किया जाएगा, तो ये जो छोटा वाला कार्य है इसको समाकलन कर देंगे अनंत से लेके R तक। तो ऐसी स्थिति में बिंदु Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य आपका निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ना, R तक हम समाकलन कर रहे हैं, अनंत से R तक, और ये बिंदु P इस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो इस स्थिति में हमारा जो है वो विभव निकल के आ जाएगा, और ये जो विभव, ये जो कार्य आपका निकल के आ जाएगा स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 ही तो है, स्टेप नंबर 4 हो गया, हाँ। स्टेप नंबर 5 में आप क्या कर देंगे, स्टेप नंबर 5 में आप समीकरण नंबर 1 को याद करेंगे और समीकरण नंबर 1 में जो V बराबर W/Q है, उस W की जगह पे जो W का फॉर्मूला आया है उसको पुट कर देंगे। आराम से आपका विभव आ जाएगा, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र निगमन हो जाएगा।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, बट मैंने पूरा आसान बना दिया। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत पसंद आया होगा लेक्चर। थोड़ी बहुत अगर आपको नहीं समझ आई तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, पक्का समझ आएगी 100% गारंटी के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।